Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about the human genetics, जो कि बहुत ही important topic है class 12th का Principles of Inheritance and Variation chapter का. So let's start human genetics. Study or analysis of genetic characters. The study of genetic characters in human beings is called human genetics. जेनेटिक कैरेक्टर्स का पता लगाना ह्यूमन बींग्स में, उनको एनालाइज करना ही ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है, जिसको यूजेनिक्स भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज यूजेनिक्स. इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट करना. फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन. फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन. ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. फ्रांसिस गैल्टन इज द फादर ऑफ यूजेनिक्स. डायरेक्ट स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल. अगर चाहे हम कि ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक्स को पढ़ लें, डायरेक्टली पढ़ लें, जैसे मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस को भी डायरेक्टली करना चाहें, पढ़ना चाहें, उनके जेनेटिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके बहुत सारे रीजंस है. लाइक कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉस. जेनेटिक क्रॉस को कंट्रोल करके करना ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड जेनेटिक क्रॉसेस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन ह्यूमन बींग्स. कंट्रोल्ड क्रॉस ह्यूमन बींग्स में नहीं कराए जा सकते. लॉन्ग लाइफ स्पेन. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 60 ईयर्स है, एवरेज लाइफ स्पेन. वहीं अगर हम देखें, मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला लिया था उसका 2 हफ्ते था, यानी कि अगर वो उनको क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहे तो आसानी से कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, रिजल्ट्स भी आए, और उन्होंने बहुत सारी थियरीज उस बिहाफ पे दी. बट वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पेन है वो लंबा होता है. अब लंबा होने के साथ साथ एक लंबा समय लगता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए. अगर हमें जेनेटिक कैरेक्टर स्टडी करना है और जो लाइफ साइकिल है वो लंबी है, लाइफ स्पेन लंबा है, तो उतना ही समय लगेगा जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए. रिप्रोडक्शन रेट लो है, रिप्रोडक्शन रेट लो है, और ऑफस्प्रिंग की संख्या कम है. जब ड्रोसोफिला को क्रॉस किया था तो ऑफस्प्रिंग बहुत सारी बनी थी और उनको देखना समझना आसान था, पर ह्यूमन बींग्स में इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ऑफस्प्रिंग्स कम बनती हैं और रिप्रोडक्शन रेट लो है. Humans have large number of quantitative और polygenic inheritance. ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है. जैसे स्किन कलर में देख लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे क्या हैं, वैरायटी ऑफ द स्किन कलर है. हमने पढ़ा भी था, ब्लैक है, उसमें हमने मिलानो भी पढ़ा था, उसमें हमने फेयर, वेरी फेयर, ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन, वैरायटी ऑफ हमने स्किन टोन के बारे में पढ़ा था. तो वो सब क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को. ह्यूमन सेल्स आर स्मॉलर. ह्यूमन बींग्स की सेल्स तो कम है, बट उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है, जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं, वो ज्यादा है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मोर. तो इसी कारण ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक कैरेक्टर्स को पढ़ना आसान नहीं है. इनडायरेक्ट मेथड टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स. कुछ ऐसे मेथड्स लिए गए हैं जिसके आधार पे ह्यूमंस के जेनेटिक कैरेक्टर्स को या ह्यूमन जेनेटिक्स परफॉर्म की जा सकती है, जैसे पेडिग्री एनालिसिस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड कैरियोटाइप एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी फैमिली में
या अगर हम पूरे जेनेटिकली स्टडी करें तो किसी में भी अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको पता लगाया जा सकता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कैरियोटाइप एनालिसिस का मतलब है कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस के बेसिस पे एनालाइज करना। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, जिससे एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके नीट में पूछा जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके साथ इसके क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम का डिसऑर्डर आया क्यों? जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बदल गया। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात ही कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो वो ज्यादा हो गया, कम हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएंगी। तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम का नंबर बदल रहा है, इतनी सी बात याद रखनी है। इसी को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। कोई चीज है वो है क्रोमोसोम, उसका नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी बदल रहा है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। स्टडीड बाय कैरियोटाइप एनालिसिस, ये कैरियोटाइप एनालिसिस के आधार पे किया जाता है। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स मेल में होती है, इंपॉर्टेंट बात। टर्नर्स सिंड्रोम फीमेल में होती है, इंपॉर्टेंट बात। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी सिंड्रोम किस में होती है। तो यहाँ पे क्लेनफेल्टर्स होती है मेल में, टर्नर्स होती है फीमेल में। वहीं हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन वो चेंज हो रहा है। क्रोमोसोम में क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहे हैं, जिसको कैरियोटाइप, जब हम देखते हैं पूरा कैरियोटाइप कि पूरे जो जितने भी क्रोमोसोम है, अगर ह्यूमन बींग्स में पूरा 46 क्रोमोसोम का पढ़ा जाएगा दैट इज कैरियोटाइप, तो उसके आधार पे हम पता लगा लेते हैं। बट अगर क्रोमोसोम पे सिचुएटेड जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बदल रहा है तो वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस, इसको पेडिग्री एनालिसिस से समझा जाता है, स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में होते क्या हैं ये। Chromosomal disorders are caused due to extra chromosome, abnormal chromosome, or because of the absence of the chromosome. So chromosomal disorder are caused due to absence. Absence मतलब क्रोमोसोम का होना ही नहीं, गायब हो जाना। एक्सेस यानी कि ज्यादा क्रोमोसोम होना, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट होना। एबनॉर्मली अरेंज हो गए, कहीं भी कोई भी आ गया। सो इन्हीं सभी कारणों की वजह से, एक्स्ट्रा होने से, कम होने से, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने से क्रोमोसोम के क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। फेलियर ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, क्रोमैटिड सेग्रीगेशन। हमें यह पता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में क्रोमैटिड सेग्रीगेट होते हैं। क्रोमैटिड सेग्रीगेट होते हैं तो क्रोमैटिड के सेग्रीगेशन से क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट होगा। अब क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन मान लीजिए नहीं हुआ या इम्प्रॉपर हुआ, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो सकता है या ज्यादा होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? क्रोमैटिड सेग्रीगेट होते कैसे हैं? मान लीजिए ये 2 क्रोमैटिड क्रोमोसोम है। व्हाट आर क्रोमैटिड्स? आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। बीच में है सेंट्रोमियर, राइट। अब ये जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा, या हम कह सकते हैं ये क्रोमैटिड सेग्रीगेट होंगे, तो जब क्रोमैटिड सेग्रीगेट होंगे तो किस तरीके से होंगे? ये हो गए सेग्रीगेट क्रोमैटिड्स, यानी कि इनका सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गया। सेंट्रोमियर जब डिवाइड हुआ तो यहां पे हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। या आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन में पढ़ा है।
बट यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है क्रोमेटिड का वो ढंग से नहीं हो पाया। तो ढंग से न हो पाने की वजह से या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा। सो फेलियर ऑफ क्रोमेटिड सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम गेन होगा या क्रोमोसोम लॉस होगा। गेन मतलब बढ़ेगा, लॉस मतलब कम होगा। तो इसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना क्या कहलाएगा? एन्यूप्लॉइडी। प्लॉइडी वर्ड रिलेटेड विद द क्रोमोसोम। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन का फेलियर, यानी कि सेल जब डिवाइड होने वाली है, कब होती है सेल डिवाइड? जब उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब बचा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने वाला है, वो फेल हो गया, ढंग से नहीं हो पाया। तो उसके न ढंग से हो पाने की वजह से इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बदल जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब होता है मैनी। जब आप पढ़ते हैं प्लॉइडी, n इज हेप्लॉइड, 2n इज डिप्लॉइड, 3n इज ट्रिप्लॉइड। अगर बहुत ही ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ गया, पूरा सेट ऑफ द क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। Now, monosomy, it is used to describe the absence of member of a pair of chromosome. हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने पेयर हैं? 23 पेयर। अब उस पेयर में से अगर एक भी क्रोमोसोम कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का, वो 2 एक्स क्रोमोसोम है, और इन 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, यानी कि पेयर में से एक क्रोमोसोम कम है। तो जब पेयर में से एक क्रोमोसोम कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे इसको? मोनो का मतलब एक ही रह गया, पेयर में से एक कम हो गया तो बचा एक, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसोमी। अब एग्जैक्टली होता क्या कि हम में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स टोटल, 2n इज इक्वल टू 46, 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। अब एक के कम होने से ये बच जाते हैं 45। कितने बच जाते हैं? 45। सो देयरफॉर देयर आर 45 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ 46। तो जो बॉडी में सेल्स होंगी उनमें 46 की जगह क्रोमोसोम होंगे 45। तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। एक होते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम जितने हमारे हैं वो तो नॉर्मल सेट है, अगर एक एक्स्ट्रा हो गया, दो पेयर हैं, उन दो पेयर में से किसी ऑटोसोम में या सेक्स क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आके जुड़ गया, तो दैट इज ट्राइसोमी। So it is a genetic condition that result in an extra copy of chromosome. एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई क्रोमोसोम की। तो जब एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो एग्जैक्टली क्या है हमारा? 2n इज इक्वल टू 46, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो ये बनेगा 47। तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 47। तो ट्राइसोमी, राइट। तो हमारी कंडीशन क्या होती है? हम ध्यान से अगर देखें तो कंडीशन होती है डिप्लॉइड है, तो एक पेरेंटल यानी कि एक मैटरनल और एक पैटर्नल। होना तो डिप्लॉइड चाहिए पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, ये रहा एक एक्स्ट्रा, तो दैट इज ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको ट्राइसोमी बोलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम syndrome related with the chromosomal disorder. The first one is the Down syndrome. Down syndrome is a genetic disorder or genetic condition that is result in the additional copy of a chromosome. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 46 से एक ज्यादा है
ट्राइसोमी कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्राइसोमी ऑटोसोम पे है या किस क्रोमोसोम पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 21st क्रोमोसोम नंबर पे ट्राइसोमी होती है। 21st क्रोमोसोम होना तो ऐसा चाहिए था, एक मैटरनल एक पैटर्नल, बट यहाँ पे एक और आ गया, तो यहाँ पे 21st क्रोमोसोम के यहाँ पे कैसे 3 कॉपी हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्राइसोमी हो गई 21st क्रोमोसोम पे, 1 2 3, क्लियर। नाउ इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, कद में इंसान या बच्चा छोटा होता है, विथ स्मॉल राउंड हेड जो है वो राउंड होता है, माउथ जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता, पार्शियल ओपनिंग ऑफ द माउथ होती है। सो देयर इज पार्शियल ओपनिंग ऑफ द माउथ, फरोड टंग, पार्शियल ओपनिंग ऑफ द माउथ, palm is broad with crease, palm में एक लंबा सा इस तरीके का कट होता है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसमें ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाता है। और हम एक पर्सन को देख के कह सकते हैं, क्योंकि जो हेड रीजन होता है, हेड राउंडेड होता है, तो किसी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को हम देख के पहचान सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम। तो हमें क्या ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी है, 21st chromosome trisomy is Down syndrome. Next is Klinefelter syndrome. It is a genetic condition that result in an additional copy of X chromosome. तो हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा कि 21st क्रोमोसोम की भी एडिशनल कॉपी थी, यहाँ पे X क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी है। दोनों ही केस में 47 क्रोमोसोम है, चाहे हम डाउन सिंड्रोम की बात करें या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक मेल में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होती है, मेल्स में होती है, तो यहाँ पे पहले मेंशन कर लें, मेल में होती है। मेल में जो क्रोमोसोम सेट है वो XY होता है, एक और एक्स्ट्रा X आके जुड़ गया है, एक और एडिशनल X आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल में मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स तो आते ही हैं, साथ में जो फीमेलनेस के लिए कैरेक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं। सो हियर इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल है उसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, इसी के साथ साथ फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होता है। फेमिनाइन डेवलपमेंट भी एक्सप्रेस रहता है, और एक्सप्रेस किस तरीके से रहता है, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड दिस इंडिविजुअल इज स्टेराइल। ये जो इंडिविजुअल होगा वो स्टेराइल होगा, उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होगी। और यहाँ पे जो फेमिनाइन कैरेक्टर है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उसको हम बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया, एबनॉर्मली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, राइट, इन मेल्स। सो हियर बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, ये किसकी वजह से हुई, एक X क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से किस में होती है, मेल्स में होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 47। नेक्स्ट इज टर्नर्स सिंड्रोम। इट इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम। फीमेल में होती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट अकर्स इन फीमेल। और एक फीमेल में अगर हम बात करें तो ऑटोसोम्स प्लस XX ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक X क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 44 या AA प्लस XO या X0 की कंडीशन होगी। सिंपल से अगर हम बात बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट एक X क्रोमोसोम नहीं है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 45, और उसमें गायब कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर, ये होती है फीमेल में। अब जिस फीमेल में X क्रोमोसोम नहीं है, एक X क्रोमोसोम नहीं है, तो दैट फीमेल इज स्टेराइल फीमेल, और दैट इंडिविजुअल इज स्टेराइल इंडिविजुअल। फीमेल इज स्टेराइल as ovaries are rudimentary and lack of other secondary sexual character. ओवेरी तो है बट वो
फंक्शनली काम नहीं कर रही है, वो हॉर्मोन्स डेवलप नहीं कर रही है, हॉर्मोन सिक्रीट नहीं कर रही है, जो एक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार हैं। सो यहाँ पे हमने 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े, डाउन सिंड्रोम्स, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर्स सिंड्रोम। सभी कंडीशन में हमने क्या देखा, या तो क्रोमोसोम कम है या क्रोमोसोम ज्यादा है। अगर क्रोमोसोम कम है तो कम क्रोमोसोम की कंडीशन को हम बोलते हैं कि मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब एक सेट में से एक क्रोमोसोम गायब है। सेट का मतलब है कि अगर पेयर है, 23 पेयर है, तो उस पेयर में से एक क्रोमोसोम, किसी में से भी एक क्रोमोसोम नहीं है। अगर ट्राइसोमी की कंडीशन है तो एक्स्ट्रा आगे ऐड हो गया। तो डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी। वहीं हमने पढ़ा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, एक मेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। और वहीं हमने टर्नर सिंड्रोम में पढ़ा कि एक फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हमने पढ़ी। इनमें हम बार बॉडीज भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, राइट।